हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरज्योति शर्मा आज आपके सामने लेकर आई हूँ मैटर इन अवर सराउंडिंग्स का लेक्चर 2। आज के इस लेक्चर में मैं आपको मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो उसी मैटर का हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं। देखिए, जो मैटर है बेसिकली दो तरीके से क्लासिफाई की जाती है। पहला इसका क्लासिफिकेशन होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, ओके। और इसका दूसरा क्लासिफिकेशन होता है केमिकल क्लासिफिकेशन, ओके। कितने क्लासिफिकेशन होते हैं मैटर के? 2। फर्स्ट वन इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड वन इज द केमिकल क्लासिफिकेशन। तो देखिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन में फर्दर मैटर को क्लासिफाई किया जाता है 5 कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज द सॉलिड, सेकंड वन इज द लिक्विड, थर्ड वन इज द गैस, fourth one is the plasma, and last one is the Bose-Einstein condensate। कितने क्लासिफिकेशन हुए फिजिकल में? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ओके। अब देखिए, हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये भी दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट वन इज द प्योर सब्सटेंसेस एंड सेकंड वन इज द इम्प्योर, जिसको कि हम मिक्सचर भी कहते हैं, ओके। प्योर सब्सटेंसेस का फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाता है एलिमेंट्स एंड सेकेंड वन इज दी कंपाउंड्स, ओके। और इम्प्योर मिक्सचर्स, इसको भी दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज दी हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ओके। तो देखिए, हम आज के इस लेक्चर में फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे, बिकॉज दिस क्लासिफिकेशन इज इन योर चैप्टर 2, ओके। सो आज के लेक्चर में हम किसकी बात करेंगे? फिजिकल क्लासिफिकेशन की, जिसमें कि मैटर को कितने स्टेट में क्लासिफाई किया गया है? 5। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ओके। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर: solid, liquid and gas. Later on we will discuss about plasma and Bose-Einstein condensate, okay. देखिए, जो सॉलिड है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो काफी क्लोज होता है, कह सकते हैं। इन सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग दीज पार्टिकल्स, ओके। सेकेंड, लिक्विड में, जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, सॉलिड की अपेक्षा जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है थोड़ा सा डिस्टेंसफुल होता है। वी कैन से दे हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल्स इन कंपैरिजन टू द सॉलिड्स। वहीं अगर हम थर्ड हैंड देखें गैसेस में, तो देखिए, गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड सॉलिड आल्सो, ओके। द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जैसे कि हम जानते हैं, सॉलिड्स के पार्टिकल्स काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इसीलिए
सॉलिड की जो शेप है वो फिक्स होती है, उसका वॉल्यूम भी कैसा होता है, फिक्स। उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता, शेप भी उसकी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे हाथ में डस्टर है, ठीक है, बाय स्टेट कैसा है, ये सॉलिड है। अगर मैं ये कहूं कि इसकी जो शेप है वो फिक्स्ड है, यस शेप इसकी फिक्स है, और जो इसका वॉल्यूम है वॉल्यूम भी फिक्स है। अगर मैं कहूं कि मुझे इस वुडन डस्टर का वॉल्यूम चेंज करना है, क्या मैं चेंज कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। क्या मैं इसकी शेप चेंज कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी शेप फिक्स होती है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। ऐसे ही देखिए जो लिक्विड्स होते हैं इनकी शेप फिक्स्ड नहीं होती और बट उनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक गिलास वाटर है, ठीक है, उसका जो भी वॉल्यूम है वो तो फिक्स है, जितना अमाउंट है अमाउंट तो सेम रहेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ उसकी शेप फिक्स है, नहीं, क्यों, क्योंकि वाटर अभी मैंने किस में लिया हुआ है, गिलास में। अगर मैं उसको कहूँ कि मैं किसी अदर यूटेंसिल में किसी अलग बर्तन में उसको डाल दूं तो वो उस कंटेनर की शेप ले लेगा जिस कंटेनर में उस लिक्विड को यानी उस वाटर को डाला जा रहा है। तो इसीलिए जो लिक्विड्स हैं इनकी शेप फिक्स नहीं होती बट वॉल्यूम उनका फिक्स होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ऐसे ही देखिए थर्ड में जो गैसेस हैं, गैसेस की न तो शेप फिक्स होती है और ना ही उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे कोई भी गैस है, ठीक है, अगर उसको मैं किसी कंटेनर में लूँ, फॉर एग्जाम्पल सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर में लिक्विफाइड गैस होती है। अगर उनको किस में रखा गया है, एक तरीके से गैस सिलेंडर में, तो वो फिलहाल में सिलेंडर की शेप में है। लेकिन अगर उसको ओपन कर दिया जाए तो वो पूरे एटमॉस्फेयर में क्या है, फैल जाएगी गैस। और फैलने का मतलब ये है कि एक तो उसकी शेप कोई फिक्स नहीं रहेगी, जहां जहां पूरे एटमॉस्फेयर में उसको जाने के लिए स्पेस मिलेगा वहां ट्रेवल करेगी वो गैस, और वहीं उसका वॉल्यूम भी उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो गैसेस होती हैं उनकी न तो शेप फिक्स होती है और ना ही वॉल्यूम। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सॉलिड्स की थर्ड प्रॉपर्टी कंप्रेसिबिलिटी से रिलेटेड है। कंप्रेसिबिलिटी मीन्स टू ब्रिंग द पार्टिकल्स क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। अब देखो जो क्योंकि हम जानते हैं कि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स है वो काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, देयर इज नो स्पेस अमंग द पार्टिकल्स, तो इसीलिए हम इन पार्टिकल्स को और ज्यादा क्लोज नहीं लेके आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको डस्टर का एग्जांपल दिया था। अब मैं आपको ये कहूँ कि मेरे पास ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, अगर मैं इसको कंप्रेस करूं तो क्या इसके पार्टिकल्स को और क्लोज लेके आ सकती हूँ, नहीं लेके आ सकती, ठीक है। तो इसीलिए सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ओके। सेम फॉर द लिक्विड्स, जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस होती है इन कंपैरिजन टू दी सॉलिड्स, तो इसीलिए इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है सॉलिड्स की अपेक्षा थोड़ी सी ज्यादा होती है। लेकिन क्योंकि इसमें भी पार्टिकल्स जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच्ड होते हैं बट सॉलिड की कंपैरिजन में कम होते हैं, तो इनको कहीं थोड़ा बहुत हद तक इसको क्या कर सकते हैं, इनके पार्टिकल्स को क्लोज लेके आ सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। देखिए इसे गैसेस में हम देख रहे हैं पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ओके, सो दे कैन बी ब्रिंग क्लोज टू ईच अदर बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, और कह सकते हैं बाय अप्लाइंग द प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। ये दो कंडीशन होती है जिनकी वजह से हम पार्टिकल्स को क्लोज लेके आ सकते हैं, और वी कैन से गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी डेंसिटी से रिलेटेड है, ठीक है। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, ऑन द अदर हैंड लिक्विड्स हैव द मॉडरेट डेंसिटी, ऑन द थर्ड हैंड गैसेस हैव द लो डेंसिटी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? देखिए ये सब जो यहाँ पे हाई, मॉडरेट और लो, ठीक है, ये जो इसका रीजन है दैट इज ड्यू टू दी अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, क्योंकि सॉलिड्स में पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं इसलिए डेंसिटी भी हाई होती है। लिक्विड्स में थोड़ा सा डिस्टेंस होती है, दे हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स व्हाई दे हैव मॉडरेट डेंसिटी। और जो गैसेस होती हैं उनमें पार्टिकल्स काफी दूर दूर होते हैं, ठीक है, इसीलिए उनकी डेंसिटी कैसी होती है, लो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो सॉलिड्स की है वो ये है, दे डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं देखो अगर इस मार्कर की बात करूँ तो हम जानते हैं कि सॉलिड है, अगर मैं इसको किसी भी कंटेनर में रखूंगी
तो पूरी तरीके से ये उस कंटेनर को फिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको रखूंगी तो थोड़ा सा स्पेस इसके अराउंड क्या हो जाएगा, रह जाएगा। तो इसीलिए कह सकते हैं सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर। ऐसे ही liquids also do not fill their container completely, okay, but if we talk about the gases then they can fill their container completely. For example, अगर मैं यहाँ पे इंसेंस स्टिक जलाऊं यानी अगरबत्ती, ठीक है, अगर मैं उसको जलाती तो उसका स्मोक जो है हम जहाँ जलाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने रूम में जलाई तो उसकी पूरी स्मेल स्मोक की पूरे रूम में हो जाएगी, ठीक है, हम उसको किसी भी प्लेस से स्मेल आउट कर सकते हैं। तो उसका मतलब ये है gases fill their container completely, okay। अब देखिए लास्ट प्रॉपर्टी है solids do not flow, ठीक है, फ्लो क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स काफी क्लोज होते हैं, बट liquids can flow and gases can flow, ठीक है। इनकी जो फ्लूइडिटी होती है गैसेस और लिक्विड की, दैट इज ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ देयर पार्टिकल्स। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा, ओके। व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा इज द मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। क्या होते हैं प्लाज्मा? प्लाज्मा फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का क्या मिक्सचर होती है, ठीक है। दिस अकर्स इन द स्टार्स इंक्लूडिंग सन। ये जो स्टार्स हैं, सन है, उनमें प्लाज्मा गैस मिलती है, ठीक है। एंड दिस इज फॉर्म व्हेन एटम्स आर ब्रोकन डाउन एट द हाई टेम्परेचर इनटू आयंस, ठीक है। जब एटम्स हाई टेम्परेचर पर ब्रेक हो जाते हैं किसमें, आयंस में, तो आपकी प्लाज्मा गैस फॉर्म होती है। इज इट क्लियर? अब देखिए दूसरा हमारे इसमें कह सकते हैं कि स्टार्स ग्लो ड्यू टू प्लाज्मा एंड प्लाज्मा मेक्स अ फ्लोरोसेंट ट्यूब और न्यूनसाइन बल्ब टू ग्लो। यानी कि जितने भी स्टार्स ग्लो हो रहे हैं या फ्लोरोसेंट ट्यूब या न्यूनसाइन बल्ब ये ग्लो होते हैं, इनके ग्लो होने का एक ही रीजन है, दैट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज प्लाज्मा, ओके। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Fifth and last state of matter is Bose-Einstein condensate, in short BEC, okay। Fifth state of matter के लिए फर्स्ट टाइम जो कैलकुलेशन स्टार्ट की थी that was done by Indian scientist सत्येंद्र नाथ बोस, ओके। बट वो कैलकुलेशंस पूरी नहीं हो पाई, उन्हीं कैलकुलेशंस के बेस पे अल्बर्ट आइंस्टीन ने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की प्रेडिक्शन कर दी थी, ओके। अब देखिए इसी के बाद में आपके थ्री साइंटिस्ट कॉर्नेल, कैटरले एंड वीमैन, ठीक है, ये तीनों ही यूएसए के थे। इन्होंने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को अचीव कर लिया। दे अचीव द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बाय कूलिंग और वी कैन से कंडेंसिंग द गैस ऑफ लो डेंसिटी टू टेम्परेचर्स वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। यानी कि जो लो डेंसिटी की गैसेस थी उनको कंडेंस किया, कूल किया, कितने टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस टेम्परेचर के अराउंड जो लो डेंसिटी की गैसेस थी उनको कंडेंस किया, उसके बाद में हमें क्या, उन लोगों को क्या मिली, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? With this, today's topic is completed. Now we will come in the next lecture by further new topic. Okay, thank you.